हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल का ये होमवर्क था, ठीक है। क्या होमवर्क था? एक गोला जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसके केंद्र पर Q आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो आपको बताना था क्या, संपूर्ण गोले से परितः फ्लक्स। तो संपूर्ण गोले से परितः फ्लक्स आप लोग बनाए होंगे गाउस के नियमानुसार फाई E इज इक्वल टू Q गुणे 1/में ε0। ये उत्तर आया होगा सबका। इसके बाद बोला है अर्ध गोले से गुजरने वाले फ्लक्स। तो अर्ध गोले से क्या कर देना है, फाई 1/2 कर देना है। तो हो जाएगा Q/2ε0। यस, बिल्कुल कर सकती हो। ε0 का मान रख के सॉल्व कर सकती है। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब Q के रूप में वैल्यू है तो ε0 के मान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं, अब आगे बढ़ा जाए बालक। अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। अगला टॉपिक है भैया गाउस नियम की उत्पत्ति। गाउस नियम की उत्पत्ति। हेलो, ये टॉपिक है मेरा आज का, गाउस नियम की उत्पत्ति, ठीक है ना। चला जाए गाउस नियम की उत्पत्ति के। तब देखो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गाउस के नियम से आप क्या समझते हैं। फिर इसके बाद गाउस नियम को सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध करें। तो देखो, गाउस नियम में आप लोग बता दोगे वो परिभाषा कि निर्वात में या हवा में किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना उस बंद पृष्ठ से कुल गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर होगा, ये कह दोगे। अब उसमें पूछा जाता है उसके प्रूफ क्या है। गाउस नियम को सिद्ध कीजिए। गाउस नियम की जो फार्मूला है, क्या, फाई E इज इक्वल टू Q गुणे 1/में ε0, ये कैसे आया है ये बताना है आपको, ठीक है। ये कैसे आया है इसकी हम लोग प्रूफ जानेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए, गाउस नियम की उत्पत्ति, ठीक। इंग्लिश हो जाएगा इसका प्रूफ ऑफ गाउस लॉ, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं आप लोगों को गाउस नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जब बता रहा था, तो आपको एक बात बताया था कि जो गाउसीय पृष्ठ है वो हम कैसा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है। तो चलते हैं हम लोग गाउस के प्रूफ के तरफ, गाउस नियम के प्रूफ के तरफ। तो सबसे पहले हम एक कल्पना करते हैं गोलीय गाउसीय पृष्ठ की। कल्पना करते हैं गोलीय गाउसीय पृष्ठ की। ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ हमने ले लिया, ठीक है ना मित्र। ये है एक क्या, गोलीय गाउसीय पृष्ठ। अच्छा, गोलीय गाउसीय पृष्ठ हो गया तो इसका कहीं केंद्र होगा, ठीक है ना। इस केंद्र को हम कह देते हैं O बिंदु। इसके केंद्र को मैंने क्या बोल दिया, O बिंदु। अब इस केंद्र पर एक आवेश उपस्थित है, वो है Q आवेश। इस केंद्र पर एक आवेश उपस्थित है
क्यू आवेश। ठीक है, हमें गाउस नियम का प्रूफ निकालना है, गाउस नियम को प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक गाउसीय पृष्ठ लेंगे। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग टीचर के द्वारा गाउसीय नियम प्रूफ करने की अलग अलग तरीका है। मेरा कुछ तरीका सिंपल वाला है, एकदम झकास वाला, क्योंकि बुक में देखोगे तो वहाँ पे घन कोण का बात आएगा, तो हम यहाँ घन कोण को छोड़ते हुए एक ऐसा मैंने उत्पत्ति करते हैं जो आपके दृष्टि से एकदम सरल है। ठीक है ना, बुक में देखोगे तो घन कोण का बात आएगा, तो हम लोग उसको छोड़ते हुए एक ऐसा गाउसीय पृष्ठ लेते हैं जिसमें घन कोण की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ ले लिया जिसका केंद्र O है। ठीक है, उस केंद्र पर एक आवेश उपस्थित है Q। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझो भाई कि जैसे ही इस पर Q आवेश रखेंगे, क्या इस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलना प्रारंभ हो जाएंगी, है ना? तो मान लेते हैं कि इधर जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकली इधर, फिर इधर भी निकलेंगी, फिर इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। क्यों? चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी ना हो बालक, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पृष्ठ से होकर गुजरती हैं तो उन्हीं को कहा जाता है फ्लक्स, है ना? मतलब ये फ्लक्स है, ये क्या है? फ्लक्स है। अब छोटा सा हम काम करते हैं यहाँ पे कि अल्पांश मान लेते हैं। अल्पांश समझते हैं ना, अल्प अंश, अल्पांश क्षेत्रफल। ये गोला है, गोले का सतह बहुत बड़ा मान लो गोला है, तो भाई गोले का सतह बहुत सारा पे सतह बिंदु होगा, हम उसमें से कोई एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं, और उस बिंदु का मान लेते हैं क्षेत्रफल क्या है, DA है, छोटा क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल। तो हम मान लिए कि इस बिंदु पर अल्पांश क्षेत्रफल DA है, फिर इस बिंदु पर भी अल्पांश DA है, फिर इस बिंदु पर भी अल्पांश क्या है, DA है, फिर इस बिंदु पर अल्पांश क्या है, DA है। इसी तरह से सारे बिंदु पे हम क्या मान लेंगे, अल्पांश मान लेंगे। ठीक है, सारे बिंदु पे हमने मान लिया अल्पांश, अल्पांश जिसका एरिया क्या है, DA है। अब बारी बस देखो, इस बिंदु को, जो ये बिंदु है, इसको हम A कह दें, इसको B कह दें, इसको C कह दें, इसको D कह दें, इसको E कह दें, C, ये D हो जाएगा, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा H। तो ये बताओ, ध्यान से देख करके बताओ कि इस गोले पे अनंत इस तरह के बिंदु होंगे नहीं क्या? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जहाँ से पार हो रही होंगी तो अनंत हो रही होंगे। तो हम क्या करते हैं कि बारी बारी से सबका अगर फ्लक्स निकाल दें, चाहे एक बिंदु का। अच्छा बताओ कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वही यहाँ पर होगा क्या? तो इस ये कैसे जानेंगे कि जो इस, ध्यान दो कि जो इस क्षेत्रफल से, जो इस क्षेत्रफल सदिश से जो फ्लक्स गुजरेगा का यहाँ भी उतना ही होगा, ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं? तो पहले हम जानेंगे। तो ध्यान दो कि इसका अल्पांश हमने मान लिया DA। अच्छा, ये जो दिशा है वो किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की, है कि नहीं है? यहाँ भी ये वाला किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की, क्योंकि आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तो अपने तल के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा है, हर बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके लंबवत, है ना? अब देखो, ये सदिश क्षेत्रफल हमने ये अल्पांश लिया DA, तो इसका सदिश क्षेत्रफल किधर होगा? तो हमने आपको बताया है कि किसी भी क्षेत्रफल का, किसी भी पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल उस पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, उस पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। तो ये ध्यान दो, हमने यहाँ अल्पांश मान लिया है, माना इस तरह से गोला है, ठीक है, हमने इसको मान लिया अल्पांश, तो इसकी क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत है कि नहीं है? यहाँ मानेंगे तो इसके लंबवत,
इधर मानेंगे इसके लंबवत, अर्थात हर बिंदु पे, हर अल्पांश के जगह पे सदिश क्षेत्रफल उसके लंबवत होगा। है तो अर्थात इसकी दिशा इस दिशा में होगी इधर, तो इसको कह दे हम डी ए वेक्टर कह देंगे। अच्छा यहाँ भी वही होगा डी ए वेक्टर, यहाँ भी वही होगा डी ए वेक्टर। किसी को कोई समझने में तकलीफ होगा तुरंत बताएगा कि सर जी हमसे नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है। ये डी ए वेक्टर है, यहाँ भी डी ए वेक्टर और ये वाला भी डी ए वेक्टर। किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना? तो अब क्या करते हैं ये बताओ कि हम एक बिंदु पे फ्लक्स निकाल लें, इस ए बिंदु पर जितना ए बिंदु पर फ्लक्स होगा। अच्छा बताओ ए बिंदु पर फ्लक्स कितना होगा इस ए बिंदु पर, ध्यान दो। तो ए बिंदु पर फ्लक्स ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपने कॉपी में कुछ बातें लिख लेते हैं। वो क्या है कि हमने एक गाउसीय पृष्ठ लिया है जिसका केंद्र O है, तो फटाफट लिखिए तो। माना कि एक गोलीय गाउसीय ठीक नहीं लिखा जाएगा, गोलीय गाउसीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है। अब इस चित्र में r नहीं दिखाए हैं बालक, तो इस चित्र में पहले r देख लो तुम लोग। भाई इस बिंदु से चारों तरफ ये वाली r, इधर भी r, इधर भी r, चारों तरफ r होगा ना। तो हम किसी एक को r कह देते हैं, किसी एक को r कह देते हैं। इस गोले का त्रिज्या क्या है, r है, तथा इसका केंद्र O है, तथा इसका केंद्र क्या है, O है, जिस पर Q आवेश उपस्थित है, जिस पर Q आवेश उपस्थित है। गोले के सतह पर अल्पांश DA से निर्गत फ्लक्स डी फाई ई है, यहां तक नोट कर लीजिए फटाफट। एक बार फिर से अगर समझना हो तो हमने क्या बोला कि एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ लिए हैं, ठीक है ना। गोलीय गाउसीय पृष्ठ जिसका केंद्र O है, उस पर एक आवेश रखा है Q। अच्छा इसकी त्रिज्या हमने माना क्या, R है, इसकी त्रिज्या क्या मान लिए, R मान लिए। अब गोले के सतह पर अल्पांश माने हैं DA, जो कि बहुत सारा है, अनंत है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब
अब देखो तो इस बिंदु से ए पर फ्लक्स, ए से गुजरने वाला फ्लक्स लिख दें, चाहे ए पर फ्लक्स लिख देते हैं। ए पर फ्लक्स, ए बिंदु पर फ्लक्स कितना होगा, फाई ई, ध्यान दो, फाई ई ए इज इक्वल टू, फाई ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा ना। अच्छा, हर स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री ना, दोनों एक के दिशा में न है, दोनों एक के दिशा में होता है तो भैया उसके बीच का कोण 0 डिग्री। तो चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, अतः ये क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए होगा। अच्छा, अगर बी बिंदु की बात कर लें, फाई ई बी, तब बी बिंदु पर क्या होगा बालक, इस बिंदु पर भी वही होगा, ई इंटू डी ए, क्योंकि अब इस बिंदु पर भी एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह से बाकी हम किसी बिंदु पर निकाल लें, यहाँ से लेकर के इस एच बिंदु तक, तो सब पर फाई ई का मान इतना ही होगा। अतः मैं संपूर्ण की बात करूं, अतः संपूर्ण सतह से परितः फ्लक्स संपूर्ण सतह से परितः फ्लक्स कितना होगा। हम क्या कर देंगे, सिंपली किसी एक को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे बंद पृष्ठ के लिए, तो पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ कह देते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। ठीक है मित्र, अब यहाँ से क्या कर दो कि ई देखो विद्युत क्षेत्र, आप ध्यान दो कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ये दूरी कितनी है, आर दूरी है, तो सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, बराबर होगा, अर्थात कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन चिन्ह से। तो हम इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ इनटू डी ए। ठीक है, इंटीग्रेशन, अच्छा इसको बाहर क्यों निकाल दिए, क्योंकि सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान उस सतह पे क्या होगा, बराबर होगा ना। अच्छा, अब आ जाओ कि भाई इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितनी होगी, चूंकि कह दो, चूंकि गाउसीय पृष्ठ के सतह पर विद्युत क्षेत्र अब बताओ तो यहाँ आवेश है, इस आवेश से आर दूरी पर, यहाँ भी आर दूरी, ये भी आर दूरी, ये भी आर दूरी, सारा आर दूरी है। तो बताओ कि किसी आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको पढ़ाया है, किसी आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको पढ़ाया है। कितना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इज इक्वल टू के क्यू बटा में आर स्क्वायर, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, के का मान रख दो 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे क्या कह दोगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाओ तो फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू, ई के जगह पे मान रख देंगे इतना 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, मतलब इस गोले का क्या है, क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, चूंकि देखो ये गोला है, हमने बोला कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका पूरा क्षेत्रफल ही तो निकलेगा।
तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम 4 पाई आर स्क्वायर रख दें, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, किसके जगह पे तुम लिखे हो, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसी की जगह रखे हो ना। अब देखो तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अब पाई आर, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 4 पाई से 4 पाई उड़ा दो और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दो, तो क्या बचेगा बालक, ऊपर बचेगा क्यू, नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू गुणे 1 में एप्सिलॉन नॉट, 1 में एप्सिलॉन नॉट। क्या यही गाउस का नियम है? यस। तो यहाँ कह दोगे हैंस प्रूफ्ड, मतलब गाउस के नियम को हम लोग सिद्ध कर दिए। ये कब? जब एक आवेश इसमें उपस्थित रहे तब। अच्छा बताओ कि जब एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित रह जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना? आज कहाँ तक? यहीं तक।